वेलकम एवरीबॉडी। देखो, CSIR नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर जितना पास है उसके हिसाब से देखते हुए ये टॉपिक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, पहले बात सुन लो। देख के तो पता चल ही गया होगा कि वेड रूल हमें पढ़ना है। ऑब्वियसली वेड रूल हमें पढ़ना है। वेड रूल क्या है? देखो, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, क्लोजो, नीडो, अरेकैनो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको हर साल आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और ये टॉपिक मैं आज पूरा कवर कराऊंगी विद एग्जाम्पल। और किसी बच्चे ने पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करके जाओ। ऐसे नहीं है कि कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आधा अधूरा पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। अगर किसी का ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से पढ़ो और देखो, और बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से करूँगी मैं हर एक चीज़ बताऊँगी इसमें कि कौन से कंपाउंड के लिए वेड रूल लगना है, कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा वेड रूल लगना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है इस चैप्टर की कि आप ये देखो, वेड रूल बता देते हैं, वेड रूल आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं क्लियर होता कि कौन सा वेड रूल कौन से कंपाउंड के लिए लगना है। पहली बात देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोरॉन टाइप कंपाउंड्स के लिए वेड रूल लगेगा। अब बोरॉन टाइप कंपाउंड्स के लिए हमें देखना है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें बोरॉन दे रखा होगा। वेड रूल क्या कहता है हमारा? वेड रूल कहता है कि BnHn टाइप को आपको बनाना है। आपको एंटिटी कैसे बनानी है? BnHn टाइप एंटिटी बनानी है। ये जो एंटिटी कहलाती है हाइपोक्लोजो कहलाती है। एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी और अच्छे से क्लियर होगा। पहले वेड रूल को समझो। क्या करना है इसमें कि BnHn टाइप है, हाइपोक्लोजो इसे कहते हैं। BnHn जब पावर 2 नेगेटिव होता है उसे क्लोजो कहते हैं, 4 नेगेटिव होता है नीडो कहते हैं, 6 नेगेटिव अरेकैनो, 8 नेगेटिव हाइपो, 10 नेगेटिव क्लैडो। मैं आपको इसको याद करने का मेथड भी बताऊंगी कि आपको कैसे ये एकदम मेमोराइज हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, आपको बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आपका दे रखा होगा, एग्जाम्पल मैं लास्ट में कराऊंगी और सबका एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये देखो, कोई भी कंपाउंड जैसे दे रखा है, आपको कैसे दे रखा होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा, वो कंपाउंड में क्या होगा, बोरॉन नहीं दे रखा होगा, मे बी बोरॉन। जैसे कोई कंपाउंड दे रखा है B6H12 समथिंग आपका दे रखा है, और इसके साथ साथ कार्बन भी दे रखा है, CB6H12 टाइप की एंटिटी दे रखी है, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा बोरॉन यूज़ किया हुआ है। तो आपको कार्बन को बोरॉन के टर्म्स में चेंज करना होगा थ्रू वेड रूल, और फिर हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझो, हमें क्या पता है कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है 1s2 2p2। P में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी। और बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है। इसलिए बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं, BH कार्बन के बराबर हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो हम कार्बन की जगह BH यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल आपको कराऊंगी। ये देखो, ये वेड रूल एक ये है, इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए वेड रूल यूज़ होता है, ठीक। सेकंड टाइप है हमारा वेड रूल का, उन कंपाउंड्स के लिए सिंपल कंपाउंड्स दे रखे होते हैं और उनके लिए वेड रूल होता है, मतलब वो बोरॉन उसमें नहीं दिया होगा, सिंपल कंपाउंड होंगे, सिर्फ उसके आपको टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। सुनो क्या बात मैं बोल रही हूँ। जैसे क्या दे रखा है, ये सारे, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये यहीं पे याद हो जाएगा। कैसे? N-1 दे रखा है, सुपर क्लोजो बोलते हैं, N दे रखा है, हाइपर क्लोजो बोलते हैं। बस बात को देखते जाओ क्या मैं बोल रही हूँ। N+1 को क्लोजो बोलते हैं, N+2 को नीडो बोलते हैं, N+3 को अरेकैनो, N+4 को हाइपो, N+5 को क्लैडो। अभी याद होगा, आपको बताती हूँ कैसे। क्या करना है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और पॉलीहेड्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट है ये। इसमें क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेंगे कंपाउंड का। हमें पता है, हमने पहले पढ़ रखा है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको एग्जाम्पल अभी करके दिखाऊंगी। पॉलीहेड्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे 12n को, हमारा PEC निकल आ जाएगा। PEC निकलने के बाद जस्ट उसको आधा कर देंगे, x आ जाएगा, और x को हम ऐसे इक्वेट कर देंगे N-1 या N+1। कैसे इक्वेट करना है ये आपको अभी बताती हूँ। ये आपका वेड रूल हो गया उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें बोरॉन नहीं होता है, सिंपल कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अब तीसरा वेड रूल ये एकदम डिफरेंट है। ये उन कंपाउंड्स के लिए होता है जिनके पास लिगैंड्स होते ही नहीं है। अब क्यों लिगैंड्स नहीं होते, ये बात आप समझो। जिंटर आयंस, पहली बात जिंटर आयंस किसे कहते हैं, पहले
दो बातें ये समझो, जिंटर आयंस कहते किसे, जिंटर आयंस उनको कहते हैं जो कंपाउंड्स मेन ग्रुप के होते हैं। कौन से कंपाउंड? मेन ग्रुप के कंपाउंड्स को हम जिंटर आयंस कहते हैं। और ये कंपाउंड्स को नेगेटिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी लिगैंड नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने देख लिया, अब वेट रूल को समझो, इसमें कैसे वेट रूल अप्लाई करना है। 4n+2 क्लोज हो, 4n+2 के लिए क्लोज हो, 4n+4 के लिए निडो, 4n+6 के लिए अराकेनो, 4n+8 के लिए हाइपो, 4n+10 के लिए क्लाडो। ये चीज़ समझ में आई। अब मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया, एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, इसको ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और वेट रूल निकल आएगा जिंटर आयंस के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स के ऊपर कूदते हैं, सबके एग्जाम्पल समझाऊंगी। पहले इस बात को एक बार रिवाइज कर लो, इसको अभी ध्यान में रख लो। वेट रूल 3 तरीके के कंपाउंड्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या? बोरॉन टॉप, जिसमें बोरॉन प्रेजेंट होता है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट बोरॉन दे रखा होगा। अगर कोई एलिमेंट बोरॉन नहीं दे रखा, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ दे रखा है, तो उन्हें क्या करेंगे? बोरॉन के टर्म्स में चेंज करेंगे, उनकी बैलेंसी को इक्वल करके वेट रूल के थ्रू। ठीक, समझ में आया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? BnHn टाइप कंपाउंड में उसे हम चेंज कर देंगे। चेंज करना अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, बस इसे याद कर लो। अब याद करने का मेथड देखो, मैंने आपको बोला था याद करने का मेथड बताऊंगी। मेथड क्या है इसको याद करने का? देखो जैसे यहाँ पे BnHn की पावर अभी कुछ भी नहीं है, इसे हम बोलते हैं हाइपरक्लोजो। अब देखो हाइपरक्लोजो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ हाइपरक्लोजो BnHn टाइप मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है, 2- है, क्लोजो है, ठीक है। 4- है निडो, 6 अराकेनो, 8 हाइपो, 10 क्लाडो। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जो बाहर ऊपर चार्ज आ रहा है 10-, यहाँ पे देखो 10 तक ही आ रहा है, तो 10 तक ही रहता है। लास्ट वाला जो क्लाडो होगा वो 10 तक ही होगा। ये 3 तो सब में सेम है। कैसे? देखो 10 क्लाडो और यहाँ पे भी 10 क्लाडो है, 8 हाइपो है, 6 अराकेनो है। इस वाले में क्या है? ये जस्ट इसका आधा है। सेम है, एकदम सेम है। बस याद करने का मेथड बता रहा हूँ। ये इसका क्या है? आधा है। 8 का 4 है, 10 का 5 है, 6 का 3 है। और वही सेम क्लाडो, हाइपो, अराकेनो। बस ऊपर की चीज को आपको याद करना है। ये भी याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करोगे? 4 का ये क्या है? आधा है। 2 का क्या है? 1 है। यहाँ पे 4 प्रेजेंट ही है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट ही है। क्लोज अराकेनो याद हो जाएगा आपको। एक बार ध्यान से देखो, सब अभी रिकॉल हो गया होगा। BnHn हाइपरक्लोजो, BnHn 2- क्लोजो, 4- नीडो, 6 अराकेनो, 8 हाइपो, याद कर लो, 4 हाइपो, 5 क्लाडो। ऊपर वाले तो एकदम रट जाएंगे। एंड सुपर क्लोजो, ये तो एकदम किसी में भी नहीं है। सुपर क्लोजो तो ऐसे ही रट जाएगा। ये क्या? सिंपल कंपाउंड्स में होता है। सिंपल कंपाउंड जिसमें कुछ भी नहीं करना, बोरॉन टाइप भी नहीं, जिंटर आयंस भी नहीं, सिंपल कंपाउंड। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, फिर PEC निकाल लेना है, PEC/2 कर देना है, फिर उसे N+1 टाइप में चेंज कर देंगे, N+1 N-1 टाइप में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा आपका। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जिंटर आयंस के लिए ये तो अलग ही होता है, इनको पहचाना एकदम आसान है, क्योंकि इनके पास कोई लिगैंड ही नहीं होता। जैसे Pb4 2- टाइप कंपाउंड हुआ, इनके पास कोई लिगैंड ही नहीं है, सिर्फ इनके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और इस फॉर्म में चेंज कर लेना है, जिंटर आयंस के लिए निकल आएगा। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। जैसे हमें निकालना है, एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल कौन से के लिए? सिंपल कंपाउंड के लिए। कैसे पहचानना है कौन से के लिए कौन सा हम करेंगे, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। सब एकदम रॉ एग्जांपल आपको दे रही हूँ, उससे आप खुद ही पहचान लोगे कि क्या हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। आपके सामने मानो ये एग्जांपल आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया है, इसके पास क्या है? लिगैंड है, तो जिंटर आयन वाला तो नहीं लगेगा। लास्ट वाला जिंटर आयन का केस नहीं लगेगा। बोरॉन नहीं है तो मतलब फर्स्ट केस भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? सेकंड केस लगेगा। क्या है? क्योंकि ये सिंपल कंपाउंड है, सिर्फ इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेहेनियम है, आज है, RH है। कौन रहेगा? आयरलैंड। ठीक है, पता है मतलब क्या है? CO7 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। 9 6 9 6 है, 9 × 6 कर देंगे। पता है ना टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? CO का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन को कर सकता है ये, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 54 प्लस 9 6 2 12, सब ऐड कर लो। सब ऐड कर लिया, आया 66। ठीक है, अब क्या करना है? अब सिंपल, ये इतना दे रखा है, हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद PEC निकालते हैं। PEC कैसे निकालते हैं?
क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 12n माइनस कर देते हैं। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये। स्टेप को ध्यान से रखना, स्टेप को ध्यान से देखो। क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 66 है, माइनस 12n। n क्या है आपका 6। n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मेटल्स को डिनोट करता है। n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मेटल्स को डिनोट करता है। ये ध्यान रखो। 6 यहाँ पे रख देंगे, 12 6 72, 66 माइनस में, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। I might have done some mistake, let me check। तो RH कितना होता है, 9 9 6 54, और यहाँ पे 6 है, 6 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 2 12, 2 2 4 2 6 5 1 6 66। ओह, आई हैव रिटन द रॉन्ग एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, 12 6 है, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 32 तो ऐड करके कितना आएगा, यहाँ पे 4 2 6 5 3 8 86 आ जाएगा। 86 में से हम इसको माइनस करेंगे, 12 6 72 को 86 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 4 1 14 आ जाएगा। अब आपको बताया था PEC/2 करना है। थर्ड स्टेप क्या है, PEC/2 कर देंगे, वो x के बराबर आ जाएगा। मतलब 14 का आधा किया, 14 को आधा करो, कितना आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आ रही। अब क्या करना है, बस वेट रूल क्या है, वेट रूल के उसमें रख दो। n जो है आपका, n कितना है, n 6 है, n प्लस समथिंग करना है आपको वेट रूल के अकॉर्डिंग। n तो आपका फिक्स है, n आपको पता है, नंबर ऑफ मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो n होता है। तो n 6 है। आप क्या ऐड कर सकते हो, 7 बनाने के लिए 1 को ऐड करोगे, 7 है यहाँ पे, तो ये कितना 7 के बराबर आ जाएगा। तो n + 1 आया आपका, n + 1। n + 1 किसको शो करता है, आपको बताया है मैंने, n - 1 सुपर, n हाइपर, और n+1 क्या होता है, क्लोजो होता है। तो ये कंपाउंड है क्लोजो। इतनी बात समझ में आई, कैसे निकालना है हमें सिंपल कंपाउंड्स के लिए, पूरा मैंने आपको करके दिखाया है। क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि कोई भी बोरॉन टाइप एंटिटी नहीं है और लिगैंड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, सिंपल कंपाउंड है। सिंपल कंपाउंड के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं, पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट को आधा कर देते हैं। पॉली इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के बाद उसको आधा कर देते हैं, हमारा आ जाता है x को हम इक्वेट करते हैं किससे, जो हमारा वेट रूल है हम निकालते हैं, n प्लस समथिंग करना होता है। n हमारा फिक्स होता है, मेटल्स हमारे फिक्स होते हैं, n को उतना ही लिख देना होता है, और जो हमारा x की वैल्यू आती है उससे इक्वेट कर देते हैं। n+1 या n-1 ये जो भी आएगा वेट रूल से हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लोज हो आया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। हर के लिए मैं हर टाइप का एग्जाम्पल आपको कराऊंगी ताकि आपको बात एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल कराती हूँ, और ये पहचानना कौन से टाइप का ये वेट रूल है, कौन से टाइप का है। Sb4 नेगेटिव, ये कंपाउंड दे रखा है, ऑप्शंस में दे रखे हैं, क्लोजोनिडो और कैनोटाइप कुछ भी दे रखा है। आप कैसे पहचानोगे, क्लोजोनिडो तो समझ जाओगे, वेट रूल का कोई ना कोई एक एग्जांपल दे रखा है, बट आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वेट रूल लगाना है, कौन से वेट रूल लगाना है। पता चलेगा आपको, इसमें कोई भी लिगैंड नहीं दे रखा, देखो सिर्फ मेटल है यहाँ पे, कोई भी लिगैंड नहीं दे रखा। इसका मतलब है जिंटल आयन वाला, मतलब ये मेन ग्रुप का है, आपका मेन ग्रुप का है। सिंपल आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और सिर्फ वेट रूल से क्या कर देना है, उसे देख लेंगे, वहाँ से क्या करना है n+1 समथिंग, जैसे मैंने बताया है फर्स्ट वाले में, वैसे इक्वेट करके निकालना है। तो क्या टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है हमें कैसे निकालना होता है। Sb किस में आता है, उससे टीपो, ऑब्वियसली इसमें नहीं आता। NPAS इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में, मतलब ये 15 ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने होते हैं उतने इसमें होंगे। पता है हमें फॉस्फोरस में कितना होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन में भी 5 ही होते हैं, पता है। ठीक, अब क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, 5 कर दिया, और यहाँ पे जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, पता है जो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ मेटल होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बात आपने सीख रखी होगी।
+2 यहाँ पे कर देंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 5 4 20 22, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 आ गए। बट अभी तक हम आंसर पे नहीं पहुंचे। आंसर पे कैसे पहुंचना है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिख के दे रखा था। क्या था, जेंटल आयंस का 4n प्लस समथिंग निकालना था। जैसे कि हमें पहले में 4n प्लस समथिंग निकालना था। बहुत ही सिंपल है। कैसे सीखोगे, 4n प्लस क्या था, जैसे यहाँ पे देख लो, 4n प्लस 2, 4n प्लस 4, 4n प्लस 6, 4n प्लस 8, 4n प्लस 10। मैंने बताया था 10 तक ही होता है, 10 के बाद नहीं होगा। 10 पे तो क्लैडो आ जाता है, हाइपो, और ये कौन सा होता है, ऐसे करके दिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अभी इतना है, ये अराकैनो। हाँ, अब देखो किससे की मैच करता है। 4n तो हमारा फिक्स है ना, 4 इंटू कितने का मैक्सिमम, कितने का मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे जो वैल्यू आए उससे हम इक्वेट कर दें तो कितने का आएगा। देखो 4 5 अगर हम क्या कर दें, 20 कर दे, 4 5 4n है ना यहाँ पे, 4n, तो n कितना है यहाँ पे, 4 ही है। n फिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया n आपका फिक्स होता है। और यहाँ पे तो ये और ये दो वैल्यू फिक्स है, 4n फिक्स है, बस ये फाइंड आउट करना है। और आपको ये पता है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, इधर देखो, ये चीज़ जब आ जाती है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। 4 4 16, और यहाँ पे क्या, इसको x लिख लो, 16 प्लस का x बराबर किसके, 22 के करना है। x फाइंड आउट करना है, मतलब 22 माइनस 16 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है, 4n प्लस का 6, x की वैल्यू आ गई, 4n प्लस 6 इससे मैच कर रहा है। मतलब ये क्या है, अराकैनो। आपको समझ में आया ये चीज़, ये क्या है, अराकैनो है, वेड रूल से निकाला। अब फिर से समझो, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझो। क्या करना है, पहली बात, कौन सा वेड रूल लगेगा, जेंटल आयन वाला लगेगा, मेन ग्रुप वाला लगेगा, जिसके पास कोई लिगैंड नहीं होता। उसमें क्या करना है, बस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेना है। अगर कोई चार्ज दे रखा है, नेगेटिव है तो उसे ऐड कर देंगे, और अगर पॉजिटिव दे रखा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आए। वेड रूल से हमारा 4 और n की वैल्यू फिक्स होती है। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं। 4n फिक्स होता है, और जो TVE निकाला है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस माइनस कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, इससे इक्वेट कर देना है। समझ में आ गया। आप तीसरे टाइप का देखते हैं। तीसरे टाइप का क्या, सिंपल हो गया, बोरॉन वाला। बोरॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बोरॉन के लिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बोरॉन टाइप मॉलिक्यूल है। अगर आपको ना पता हो कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, सिंपल आपके पास अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रखा है, SB9H11 ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा है। मैंने आपको बताया अगर बोरॉन प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बोरॉन वाला वेड रूल यूज़ करना है। हमें क्या करना है, सल्फर जो है, हमें इसकी वैलेंसी बोरॉन से एक्सचेंज करनी है, BH से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हम ये देखते हैं। सल्फर पता चल गया, ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमें पता है। ऑक्सीजन में शायद में भी 4 होते हैं, जितने भी होते हैं 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर में हमारे 6 होते हैं। वी नो कि सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पे 6 को हम BH टाइप से एक्सचेंज करेंगे। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन में 3 होते हैं, तो 3 हमें और चाहिए, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3H3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और आ गए, ये 6 के बराबर हो गया, मतलब सल्फर के बराबर हो गया। सिंपल यहाँ पे हमें पुट कर देना है, यहाँ पे BH3 B9H11 इस टाइप के मॉलिक्यूल को BNHN टाइप मॉलिक्यूल में बस कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, B10H14 आ गया। अब BNHN में चेंज करना है, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। BNHN टाइप में करना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव टाइप, ठीक, नेगेटिव। BNHN में करना है तो यहाँ पे B10H10 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 10 को माइनस करोगे 4 नेगेटिव आ जाएगा, और 4 नेगेटिव मैंने आपको बताया था, याद होगा, Bn की पावर कुछ नहीं होती, तो वो क्या होता है, हाइपर क्लोजो। Bn की पावर 2 नेगेटिव क्लोजो, Bn की पावर 4 नेगेटिव नीडो। थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा। वेड रूल तो आपको जो दे रखे हैं 4n ये वाले, कौन किसको रिप्रेजेंट करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नीडो आ गया। ये बात समझ में आई कैसे नीडो आया। क्या करते हैं, सल्फर को, सेकेंड,
सल्फर नीरो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या करते हैं, BH3 मैंने क्या किया, सल्फर को क्या करना है, एक्सचेंज करना है बोरॉन हाइड्रोजन से। दो ही चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, बोरॉन हाइड्रोजन लेके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उससे हम क्या करते हैं, इक्वल करके एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे BH3 आ गया, इसे BNHN टाइप में BNHN टाइप में चेंज कर देंगे। BNHN टाइप एंटिटी में इसे चेंज कर दिया, 4 नेगेटिव नीरो को शो कर रहा है। ठीक है, ये टाइप समझ में आया। किसमें बोरॉन होता है तो बोरॉन वाला वेट रूल लगता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी जितनी मैंने आज आपको पढ़ाई है। वेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन तो आप करके ही जाना, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वेट रूल में हर टाइप का करा दिया है मैंने आपको। वेट रूल में इन्हीं 3 टाइप से आता है और कोई भी टाइप नहीं है, यही 3 टाइप है। इन्हें अच्छे से तैयार कर लो और आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच गाइज।